Hey guys, welcome back in Mu Sigma classes again. In this today's lecture, we are going to discuss on very important uh, the part of functionality. It is called like document selection. So here you can see we have a one button. It is called like open document. If you are going to click on this button, then you can able to see your document files in your file system of your mobile. So now I'm going to click on the open button. Now you can see after clicked on this, then you can see here we have everything like whatever it is in the in my mobile, right? So here you can see I have my this PDF file. So I'm going to click over here. Then you can see this file path, right? Everything whatever you want you can fetch from the document लाइक दिस. सो इसको कैसे करना है, कैसे बनाना है, इसको कैसे सीख सकते हैं हम, तो आपको एंड तक वीडियो देखनी पड़ेगी. प्लीज वॉच टिल एंड. ओके, एंड नाउ आई एम गोइंग टू रिवील द like the package name. Okay, so the package name is React Native Document Picker. आपको सिर्फ इस लाइब्रेरी को यूज करना है, nothing more than this. This is the library React Native Document Picker. Now आपको बस यहाँ से कॉपी करना है. ओके, जस्ट यहाँ से ऐसे क्लिक करना है, आपको React Native Document Picker कॉपी हो जाएगा. एंड आपको अपने कोड पे जाना है एंड यहाँ पर इस तरीके से आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना है. बिकॉज आई हैव ऑलरेडी यूज दिस, so I'm not going to reinstall in my project. ओके, सो मैं एक एक लाइन लिख के आपको बताऊंगा, करके दिखाऊंगा सारी चीज़ें. आप एंड तक इस वीडियो को देखो. और यहाँ पर मैं आपको कुछ बता दूं कि सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप फ्रेश यूज़र हो रिएक्ट नेटिव पर और आप ये सीख रहे हो, देन आपको आई क्लाउड कनेक्ट करना पड़ेगा अपने सिमुलेटर पे. उसके लिए आपको आपके पास आई क्लाउड का अकाउंट होना चाहिए. आपके पास आई क्लाउड की मेल होगी, आपके पास आई क्लाउड का पासवर्ड होगा. वहाँ से आपको अपनी एक टीम इंस्टॉल करनी पड़ेगी, एक टीम डाउनलोड करनी पड़ेगी जो कि हेल्प करेगी आपके आई क्लाउड सिस्टम के लिए. फिर आपको अपने सिमुलेटर पे एक लॉगिन करना पड़ेगा आई क्लाउड के लिए. वहाँ से आप आई क्लाउड के थ्रू एक स्पेस जनरेट कर सकते हैं जहाँ पर आप अपने डॉक्यूमेंट्स को रख सकते हैं. गॉट माई पॉइंट? सो हियर यू कैन सी now in this you can see in this image you need also inside the capabilities you will find another option. It is called like iCloud option, iCloud document option. You need to enable that option also. Okay, nothing more than this. Actually बहुत सारा काम नहीं है, बहुत ही सिंपल सा काम है. आपको पैकेज इंस्टॉल करना है, पॉड इंस्टॉल करना है, मतलब iOS के लिए, एंड्रॉयड के लिए कुछ स्पेसिफिक ज़्यादा नहीं है. बस वहाँ पर आपको परमिशन देनी है. एंड्रॉयड के लिए कुछ नहीं, ज़्यादा खास चीज़ नहीं है. iOS में सिर्फ आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देना है एंड टीम इंस्टॉल करनी है अपने सिस्टम के लिए. एंड आई क्लाउड के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ लॉगिन करना है, नथिंग एल्स. ओके, सो जब आप ये सारी चीज़ें कर लेंगे तब कोड के बारे में समझते हैं. आप देखिए यहाँ पर मेरे पास ये एग्जाम्पल है, आप देख सकते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल है, ये है. एंड ये सब चीज़ें एंड्रॉयड में कुछ नहीं करनी है नए वर्जन के लिए. आई थिंक ये पुराना वर्जन है, आपको मैं नया वर्जन दिखाता हूँ. ये तो पुराना वर्जन है, कुछ नया वर्जन देखते हैं. देखिए डॉक्यूमेंट पिकर, कूल. ओके, चलिए हम चलते हैं और यही है शायद, आई थिंक. ओके, फेयर इनफ, नॉट एन इशू विद दिस. ओके, फेयर इनफ. ओके, सो आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, आपको नथिंग एल्स, कुछ भी नहीं करना है. ये सब चीज़ें दे रखी हैं, आपको कुछ फॉलो नहीं करनी है. आपको सिर्फ और सिर्फ CD पॉड इंस्टॉल मारना है. एंड अब मैं ले चलता हूँ कोड की तरफ डायरेक्टली आपको. और हिस्ट्री में चेक कर लेता हूँ, मैंने पहले भी इसे ओपन किया था. डॉक्यूमेंट पिकर, शायद यहाँ से सारी चीज़ें सही मिल जाएंगी. यस यस, दिस वन इज़ करेक्ट. सो और कुछ नहीं करना है नए वाले डॉक्यूमेंट पिकर के लिए, कुछ भी ऐसा नहीं करना है. अब मैं आपको बता देता हूँ, कोड पे लेके चलता हूँ. ये वाली लाइन में कॉपी करता हूँ यहाँ पर, करेक्ट. एंड यहाँ पर रिएक्ट नेटिव कंपोनेंट, ये क्लास बेस्ड कंपोनेंट हो गया हमारा. ये हो गया हमारा ऐप डॉट जेस, कोई ज़रूरत नहीं है, ऐप डॉट जेस ही रहने देते हैं इसको. और यहाँ पर हम एक स्टाइल प्रोवाइड करते हैं. यहाँ पर हम देते हैं flex1
जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइंग आइटम दे देते हैं सेंटर, ठीक है। अब आप देखोगे कि आपके एप्लीकेशंस में यहाँ पर इस तरीके से टेक्स्ट इन कंपोनेंट आ गया, ठीक है। और कुछ खास आपको नहीं करना। इसके बाद आपने कोड पे जाना है, आपको यहाँ से ये लाइन कॉपी करनी है, ये यहाँ पर फिट करनी है, एंड देन इसके बाद इस वाले कोड को आपको कॉपी कर लेना है, इस वाले कोड को। सो हमारे पास एक अलग से फंक्शन बनाएंगे हम, इस फंक्शन का नाम देते हैं सेलेक्ट या ओपन डॉकर या ओपन डॉक्यूमेंट फाइल, समथिंग लाइक दिस, यू कैन मेक दिस, एंड इसके अंदर आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। ओके फाइन, एंड नाउ आपको यहाँ पर लगाना है ऑन प्रेस फंक्शन। सो हमें बनानी है बटन यहाँ पर, तो हम बनाएंगे यहाँ यूज़ करेंगे टचेबल ओपेसिटी। तो हम इंपोर्ट कर लेते हैं पहले टचेबल ओपेसिटी को, टचेबल ओपेसिटी, इसी टचेबल ओपेसिटी को यहाँ पर यूज़ करेंगे हम बटन बनाने के लिए। आप नेटिव बेस या नेटिव एलिमेंट भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ थोड़ी सी स्टाइल देते हैं, पैडिंग दे देते हैं, थोड़ी सी पैडिंग 10, विड्थ दे देते हैं लेट्स से 80%, एंड अलाइंग आइटम्स दे देते हैं, ओके परफेक्ट, एंड बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। इसके लिए हम एक जाते हैं कलर पिकर पे, यहाँ से ये वाला कोड कॉपी कर लेते हैं एंड यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं इस तरीके से, फाइन। सो नाउ ओके, सो व्हाट इज द इशू, ओके वी नीड टू मेक आवर फंक्शन लाइक async लाइक दिस। कुछ बॉर्डर रेडियस दे देते हैं तो बेटर रहेगा, बॉर्डर रेडियस इट इज़ 10, नाउ इट इज परफेक्ट। सो अब यहाँ पर लगाएंगे हम ऑन प्रेस पर एक फंक्शन फायर होगा दिस डॉट, इसका नाम रखते हैं ये ओपन डॉक्यूमेंट फाइल। इस फंक्शन को हम कॉल करेंगे, नथिंग एल्स। चलिए स्टार्ट करते हैं, इस पर क्लिक करते हैं एंड देखिए आपके सामने ये ओपन हो चुका है, करेक्ट। एंड हियर वी हैव ओके, सो हम इसको चेंज कर देते हैं, देखते हैं ओपन डॉक्यूमेंट या सेलेक्ट योर डॉक्यूमेंट, ठीक है। कैंसिल कर देते हैं पहले तो उसे, सेलेक्ट योर डॉक्यूमेंट और एस कैपिटल कर देते हैं, बेटर रहेगा। ओके फाइन, सेलेक्ट योर डॉक्यूमेंट, जब इस पर क्लिक करोगे आप देख सकते हो आपको आप डॉक्यूमेंट फाइल्स के अंदर आ चुके हो। यहाँ पर आपकी PDF फाइल है बट आप सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हो। सो क्या रीज़न होगा कि आप PDF सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हो। ओके सो इसको समझते हैं। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर टाइप इमेज दे रखा है। अगर हम टाइप को ऑल फाइल कर दें, अगर ऑडियो तो ऑडियो सेलेक्ट कर पाएंगे, CSV तो CSV सेलेक्ट कर पाएंगे, PDF तो PDF सेलेक्ट कर पाएंगे, प्लेन टेक्स्ट तो प्लेन टेक्स्ट सेलेक्ट कर पाएंगे। तो ये सारे टाइप्स दे रखे हैं। अगर आप ऑल फाइल्स करते हो तो सारी तरीके की फाइल्स आप सेलेक्ट कर सकते हो। एंड नाउ गोइंग टू क्लिक अगेन हियर एंड नाउ यू कैन सी यू कैन सेलेक्ट दिस। जैसे आप सेलेक्ट करोगे आपको मैं कंसोल पे लेके चलता हूँ, दिखाता हूँ कंसोल पर कि क्या सेलेक्ट हुआ है। कंसोल पे ये आ गया, आप देख सकते हो न्यू पीयूष न्यू अपडेटेड CV। यू कैन सी दिस लोकल पाथ आपको यहाँ पर दिख रहा है जो आपने सेलेक्ट यहाँ पर करी है। अगेन मैं चलता हूँ, इसको क्लियर कर देता हूँ एक बार, यहाँ पर क्लियर कर दिया मैंने। अब दिखाता हूँ आपको, यहाँ पर सेलेक्ट करिए तो देखिए फिर से आपको एक पाथ मिल रहा है। सो हम क्या क्या सेलेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर, देखिए हमको बहुत सारी चीज़ें रिस्पॉन्स में मिल रही हैं बट हम उसमें URI टाइप नेम और साइज निकाल रहे हैं, ठीक है। अब मैं आपको सिर्फ रिस्पॉन्स प्रिंट करा के दिखाता हूँ, सिर्फ रिस्पॉन्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो सेलेक्ट योर डॉक्यूमेंट एंड यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं। अब आपको दिखेगा यहाँ पर हमको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। हमको URI मिल जाता है, फाइल कॉपी URI मिल जाता है, नेम मिल जाता है, साइज मिल जाता है, टाइप मिल जाता है, URI मिल जाता है, बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। सो इस तरीके से हम मैनिपुलेट कर सकते हैं। बेस 64 बनाना तो बेस 64 में कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हम हर चीज़ वो कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में शायद हम ये भी सीखेंगे कि हम अपने URI को बेस 64 में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। बिकॉज सम टाइम ऐसा नहीं बल्कि मल्टीपल टाइम ऐसा होता है कि बैकएंड डेवलपर बोलता है कि भाई हमको URI बेस 64 में दो। सो उस तरीके की चीज़ें सीखेंगे। तो थैंक यू सो मच गाइज। आई होप ये मैंने इस वीडियो को बहुत ही ईजी बनाने के लिए ट्राई किया है कि मैं ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करते हुए ना कि ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करते हुए बल्कि ईजी बनाते हुए आपको समझाऊं, जिससे आप कॉन्सेप्ट और कोर कॉन्सेप्ट समझ पाएँ। और ये बहुत ही ईजी है,
लोग समझते हैं बहुत क्रिटिकल है, नहीं, ये बहुत ही ईजी है इसको इंप्लीमेंट करना। सो आई होप गाइज आपको मेरी बात समझ में आ चुकी होगी। थैंक यू सो मच गाइज। अगर आप चाहते हो कि मैं इसके टाइप्स और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं उनके बारे में बताऊँ, या स्पेसिफिक आप किसी चीज़ के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करिए। थैंक यू सो मच गाइज, एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच गाइज।